हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो बेटा हमने स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फैक्ट्स ऑफ करंट। तो उसमें हमने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कर लिया है। तो आज हम थोड़ी सी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है, बाकी आपको मैं बोलता जाऊँगा, आपने लिखते जाना है, ठीक है, और समझाता भी जाऊँगा साथ साथ। तो सबसे पहले बेटा हम मैग्नेट मैग्नेट कर रहे हैं। तो मैग्नेट है क्या, मैग्नेट क्या होता है। आपने भी देखा होगा कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट एक स्मॉल पीस होता है, राइट, that attracts small pieces of iron, steel, nickel, cobalt, etc. and rest in north south direction. मतलब अगर हम मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर दें, फ्रीली सस्पेंड कर दें, किसी स्ट्रिंग के साथ फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो वो जो मैग्नेट है वो हमेशा किस तरफ को पॉइंट करेगा, नॉर्थ साउथ की तरफ। मान लो सपोज करो ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ, राइट, क्लियर। तो ये हमेशा किस तरफ को पॉइंट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास जो मैग्नेट है वो क्या है। मैग्नेट देखो, हमारे पास दो तरह के मैग्नेट होते हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है मैन मेड मैग्नेट। मैन मेड मैग्नेट जो हम बना रहे हैं, एक नेचुरल मैग्नेट्स है, राइट, जो हम जैसे पहाड़ियों से निकालते हैं या अर्थ के अंदर से निकालते हैं, कहीं ना कहीं से हमें वो मैग्नेट मिलता है। तो हमारे पास जो मैग्नेट है वो दो तरह का होता है। एक नेचुरल मैग्नेट, राइट, कौन सा मैग्नेट, नेचुरल। एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब आर्टिफिशियल CI, राइट। तो एक हमारे पास क्या है, नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जो हम बनाते हैं उसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। लेकिन मैग्नेट क्या है, मैग्नेट क्या है, एक ऐसा पीस है जो क्या कर रहा है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, स्टील को अट्रैक्ट करता है, निकल को अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, और बहुत सारी चीजें इसको वो अट्रैक्ट करता है। और उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड करें, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीली लटका दें, कोई मत छेड़े उसको लटका दो, थोड़ी देर बाद वो अपना रेस्ट के पोजीशन में जब आएगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा। किस तरफ को होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ वो लाइन हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास जो मैन मेड मैग्नेट्स हैं, मैन मेड मैग्नेट्स हमारे पास बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, हम बना सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, आपने एक वायर लेनी है, उस वायर को ऐसे इस पेन के ऊपर ऐसे क्या करना है, राउंड राउंड शेप उसको घुमाते जाना है। फिर एक वायर इधर से उसका एक एंड, दूसरे से दूसरा एंड, उसको सेल के साथ जोड़ देना है, राइट, क्लियर है। तो वो ये जब उसमें से करंट पास होगा तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन स्मॉल मैग्नेट होगा, इतना पावरफुल नहीं होगा, राइट। तो उसको हम बोलते हैं मैन मेड मैग्नेट। क्या बोलते हैं, मैन मेड मैग्नेट। आगे हम पढ़ते जाएंगे, बट ये थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आपको सारा कुछ पता चलता जाएगा। तो आपको पता चला कि मैग्नेट क्या है, राइट, एक ऐसा पीस जो क्या कर रहा है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सभी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और जब आप उसको फ्रीली सस्पेंड करते हो, सस्पेंड का मतलब लटकाते हो फ्रीली, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या कर जाता है, अलाइन कर जाता है। अलाइन का मतलब उस तरफ को रेस्ट की पोजीशन में हो जाता है। ओके, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो मैग्नेट है, देखो ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका, फिर ये खराब हो जाएगा सारे का सारा। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये डेफिनेशंस आपकी कॉपी के ऊपर होने चाहिए, कॉपी में नहीं मिलेंगी, ये आपकी बुक में नहीं मिलेंगी ये डेफिनेशंस, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर आप कहां से करवा रहे हो, कर लिया नोट, ओके। अब जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग आयरन कोर है, नेचुरली अकरिंग आयरन कोर, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटाइट। दिस इज नेचुरल अकरिंग OR, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री में पढ़ा ना, नेचुरल अकरिंग ओर दैट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन एंड स्टील, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट, MAGNETITE, राइट। दिस इज द नेचुरल अकरिंग आयरन ओर दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं इसको, ORE, नेचुरल अकरिंग ओर, राइट, क्लियर, समझ आ गई। अगर हम इसका लीनियर पीस लें, मान लो हमारे पास मैग्नेटाइट आ गया, मैग्नेटाइट का आपने लीनियर पीस लेना है, मतलब कट करके लीनियर पीस लेना है। अगर आप उसको सस्पेंड करोगे, फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो वो रेस्ट करेगा जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर।
समझ आ गई? तो ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है मैग्नेटाइट की, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। मतलब ये एक नेचुरल अकरिंग ओर है। एक तो मैंने बताया ना कि मैन मेड मैग्नेट जो हम बना रहे हैं, राइट, मार्केट से हम मैग्नेट लेके आ रहे हैं, वो हमारे पास क्या है? नेचुरल मैग्नेट नहीं है, वो मैन मेड मैग्नेट्स हैं, वो हमने बनाए हुए हैं। क्योंकि मैग्नेट के साथ कोई भी चीज को आप ऐसे रब करते जाओगे वो मैग्नेट बनता जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मैग्नेटिज्म अपनी लूज भी कर लेता है। लेकिन जो हमारे पास नेचुरल अकरिंग वगैरह, मतलब नेचुरल मैग्नेट हमारे पास क्या है? उसका नाम क्या है? दैट इज मैग्नेटाइट। व्हाट इज दैट? दैट इज मैग्नेटाइट। इसको ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। मैग्नेटाइट होता क्या है ये मैं थोड़ा सा आगे बता रहा हूं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आपको 10th की बुक में नहीं मिलेगा। मैग्नेटाइट क्या है? व्हाट इज मैग्नेटाइट? मैग्नेटाइट जो है वो आयरन ऑक्साइड और है। क्या है? दैट इज आयरन ऑक्साइड और। ये आपने नोट कर लिया ना, इसको मैं मिटा रहा हूं। जो जो आपने कर लिया डेफिनेशन, उसको मैं साथ साथ मिटा रहा हूं क्योंकि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैग्नेटाइट के बारे में मैं बता रहा हूं कि मैग्नेटाइट हमारे पास क्या है? दैट इज आयरन ऑक्साइड ओर। एक्चुअल में क्या होता है? आयरन ऑक्साइड ओर। व्हाट इज दैट? दैट इज आयरन ऑक्साइड ओर। और इसका जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, सो द केमिकल फार्मूला, यार केमिकल फार्मूला इसका, ठीक है, दैट इज Fe3O4। ये याद रखना है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता 10th क्लास में। इसका जो केमिकल फार्मूला है आयरन ऑक्साइड का, Fe3O4, ये मैग्नेटाइट का फार्मूला है, ठीक है। और मैग्नेटाइट की किस प्रॉपर्टी, जब हम उसको क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो वो नॉर्थ साउथ की तरफ क्या हो जाता है? अलाइन हो जाता है, ठीक है, क्लियर। और इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। वहां से एक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी निकली है, ओके, क्लियर। और हमारे पास बहुत सारे नेचुरल मैग्नेट हैं, राइट। ब्लैक स्टोन है, लोड स्टोन है, लीडिंग स्टोन है, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास। ब्लैक स्टोन, लोड स्टोन, राइट, लीडिंग स्टोन। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा इसलिए ध्यान से सुनना। लीडिंग, LEADING, लीडिंग स्टोन। ऐसे बहुत सारे स्टोन है हमारे पास, ठीक है। ये ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक स्टोन, लोड स्टोन, राइट, लीडिंग स्टोन। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा मैग्नेट के ऊपर, बिल्कुल स्मॉल मैंने आपको चीज बताई है, क्योंकि आपकी 10th की बुक में सिर्फ मैग्नेट लिखा हुआ है, राइट। और मैंने थोड़ा सा आपको और बता दिया, लेकिन अगर आप इसके ऊपर करोगे तो एक बुक बन जाएगी इसके ऊपर। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो आयरन ऑक्साइड ओर है उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। और मैग्नेटाइट जो है दैट इज द नेचुरल मैग्नेट। क्या है ये? नेचुरल अकरिंग आयरन ओर, जिसको नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, मैंने बोला जो हम बना रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक, क्लियर। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, उसको हीट कर दो, उसको हैमरिंग कर दो, उसको थ्रो करो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि हमारे पास कोई मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, आपने उसका मैग्नेटिज्म लूज करना है, आप उसको उठा के चूल्हे में डाल दो, चूल्हा पता ना, उसमें डाल दो, अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर दे। आप उसको हैमरिंग करो, ठीक है, हैमर लिया, हैमर जोर जोर से मारो, वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। या आप उसको पकड़ो, उसको जोर जोर से नीचे मारो, उठाओ फिर मारो, उठाओ, बॉल की तरह मारते जाओ, राइट, तो भी वो अपनी मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा? लूज कर देगा। ये भी चीज आपको 10th क्लास की बुक में नहीं मिलेगी। आपके पास आर्टिफिशियल मैग्नेट है, आपने उसको डीमैग्नेटाइज करना है, आप उसको हीट कर दो, आप उसको रिपीटेड उसके ऊपर हैमर मारो, या उसको बोलते हैं रिपीटेड हैमरिंग, HAMMERING, या फिर आप उसको क्या करो? जोर जोर से थ्रो नीचे की तरफ, ग्राउंड के ऊपर, राइट, क्लियर। तो मैग्नेट के ऊपर आपको सारी बातें पता चल गई, ठीक है, जितनी मैंने बतानी थी। उसके बाद आ गया हमारे पास एक बार मैग्नेट होता है। हम बहुत बार बोलेंगे इसमें बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बार मैग्नेट? बार मैग्नेट होता क्या है बेटा? व्हाट इज बार मैग्नेट, राइट। हम इसमें यूज करेंगे टर्म, लेकिन आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं दी हुई है, तो मैंने डेफिनेशन यहां पर लिखी है बार मैग्नेट ही। व्हाट इज बार मैग्नेट? अ बार मैग्नेट इज जनरली अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट having south and north poles of equal strength separated by certain distance। मतलब हमारे पास क्या है कि जो बार मैग्नेट है
वो दैट इज द पीस ऑफ अ मैग्नेट इन रेक्टेंगुलर शेप, राइट, क्लियर है, और उसके ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। जब आप +2 क्लास में वो लोग जाओगे तो इसको हम इन पोल्स के जो डिस्टेंस है उसको 12 लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट का साउथ पोल, और ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज नोन एज बार मैग्नेट। ये हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के बारे में कोई कंफ्यूजन, डेफिनेशन याद रखनी है आपने कि बार मैग्नेट क्या है, दैट इज जनरली अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट हैविंग साउथ एंड नॉर्थ पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, क्लियर, समझ आ गई। मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट पता चल गया, ठीक है। कई बार हम यूज करते हैं टर्म इसमें, बार मैग्नेट यूज किया हुआ है, वो टर्म हमने यूज की, इसलिए ये चीज आपको बतानी जरूरी थी। कई बार आपसे कोई पूछ ही लेता है कि व्हाट इज बार मैग्नेट, तो आपने बोलना है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर पीस है मैग्नेट का हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ इक्वल होती है, ये डिफरेंट स्ट्रेंथ के नहीं होंगे, इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे, राइट, एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ओके, क्लियर, चलें आगे। ओके, ये भी डेफिनेशन आपको पता चले। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से आपने सुनना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास मैग्नेट है, दिस इज द मैग्नेट, ध्यान से सुनना। इसके अराउंड एक स्पेस है विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्मॉल मैग्नेट। यह सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक मैग्नेट है, इसके अराउंड एक स्पेस है, जैसे मान लो सपोज करो, सिंपल सी बात, आपका घर है ना, आपका घर है, आपके घर के अराउंड 4 दीवारी है कि नहीं, आपने सबने 4 दीवारी की होगी, तो इसका मतलब वो आपका एक एरिया है, उसके अंदर कोई भी आप उसके अंदर आता था, आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हो, इसका मतलब वो आपकी एक स्पेस होगी। अब गली में कोई जा रहा है, आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, नहीं करोगे, करोगे कि नहीं। जैसे मान लो सपोज करो आपका कोई रिश्तेदार आ रहा है, आपका कोई रिलेटिव आ रहा है, जैसे ही वो आपकी बेल बजाएगा आप उसको लेने जाओगे, मतलब रिश्तेदार आ रहा है तो अट्रैक्शन हो रही है। कोई मांगने वाला आ रहा है, आप उसको दूर से अंदर से बोलोगे भाग जा भाग जा, इसका मतलब वहां पर क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। जो आप जिसको आप पसंद कर रहे हो उसको तो आप लेने जा रहे हो, वहां पर अट्रैक्शन हो रही है। जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हो उसको आप क्या कर रहे हो, वहां से कि भाग जा यहां से, ठीक है। ये तो बात हुई जो आपके गेट के पास आया, मतलब आपके रीजन के अंदर आ रहा है, उसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो। और कोई बाहर जा रहा है, बाहर कोई आदमी जा रहा है, या कोई भीख मांगने वाला जा रहा है, या कोई और भी जा रहा है, उसके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करोगे। सेम थिंग, इसका मतलब आपकी फील्ड जो है वो आपके घर के राउंड 4 दीवारी के अंदर है, उसके अंदर कोई भी आएगा आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे। सेम थिंग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज स्पेस अराउंड अ मैग्नेट within which its influence can be experienced by a small magnet। मतलब कि अगर इसके अंदर इसकी एक फील्ड होती है, इस मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होती है, जिसके अंदर अगर कोई चीज आ जाए, या तो उसको ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। रिपेल का मतलब दूर भगाना, अट्रैक्ट का मतलब अपने पास खींचना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं मैग्नेट यहां पर रख रहा हूं और एक मैग्नेटिक मटेरियल मैंने वहां पर रखा, या आयरन रखा, कुछ भी रखा, या कोई और मैग्नेट रखा है, जिसके साथ थोड़ा अट्रैक्ट करेगा। जब आप उसके पास लेके आओगे, या तो ये अट्रैक्ट करेगा या उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब या तो भगाएगा, या उसको अपने साथ जोड़ लेगा, या उसको भगा देगा। इसका मतलब वो तभी होगा जब इसकी अराउंड एक रीजन है जिसके बीच में ये अपनी पावर जो है वो यूज कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है। जैसे मैंने आपका अपना घर बनाया, इसका भी एक अपना घर होता है, राइट, जिसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आया, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, या कोई मैग्नेट है, राइट, वो आया तो उसके साथ ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। इसका मतलब वो उसकी फील्ड है, राइट, एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसके अंदर आ गया तो इसने उसके साथ क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, ठीक है, इंटरेक्शन करनी है उसके साथ। इंटरेक्ट करना है, या तो अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है, तो उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। मैं बोल रहा हूं एक अट्रैक्शन, एक इंटरेक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब आपने बुला लिया उसको अपने पास। एक होता है इंटरेक्शन,
इंटरेक्शन में अट्रैक्शन भी आ रही है और रिपल्शन भी आ रही है, मतलब वो इंटरेक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, अट्रैक्ट का मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, रिपल का मतलब उसको भगा रहे हो, रिपल्शन। इंटरेक्शन का मतलब ये दोनों है, या तो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्मॉल मैग्नेट। मतलब वो उसका इन्फ्लुएंस उतने तक, मतलब उसका प्रभाव उतनी जगह तक रहेगा, जितनी जगह तक उसका प्रभाव रहेगा, राइट, वहां तक उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक स्पेस होगी किसी के। जैसे आप अपने घर में बैठे हो ना, बोला ना कि आपके घर के अंदर कोई आएगा तो आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, फ्रेंड आएगा उसको आप बुला लोगे, कोई दुश्मन आएगा उसको आप वहां से भगा दोगे, सेम थिंग, क्योंकि वो आपकी फील्ड है, राइट। क्लियर है, चलें आगे, ये भी बात क्लियर होगी। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? अब ये मेरे पास मैग्नेट है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि जब इसकी प्रॉपर्टी, अगर लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया तो मैं रोक दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसकी प्रॉपर्टी मैं कल बताऊंगा, लेकिन आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में सुनना है, ध्यान से सुनना है। ये मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये मान लो इसका नॉर्थ और ये साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? ये है एक इमेजिनरी कर्व। क्या होती है? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब झूठी, जिसको हम इमेजिन करते हैं, होती नहीं है, राइट, लेकिन उनका इफेक्ट होता है। दे आर नॉट रियल, बट उनका जो इफेक्ट होता है वो रियल होता है, ठीक है, मतलब भूत ही समझो इसको, है ना, दिखाई नहीं देते लेकिन उनका इफेक्ट होता है। डरते हो ना, तो भूत नहीं होते यार, है। तो इमेजिनरी क्या होती है? इमेजिनरी मतलब हम उसको सपोज कर रहे हैं कि ये लाइंस ऐसे जाएंगी, लेकिन इनका इफेक्ट रियल है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपको मैग्नेट रखा तो उसके अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं? नहीं दे रही हैं, लेकिन हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? इमेजिनरी लाइंस, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी कर्व, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब टेंजेंट क्या होता है? आपके पास ये सर्कल है ना, इसके साथ कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन टच करके जाएगी, टच करके, ऐसे नहीं जाएगी अंदर से, बिल्कुल टच करके जानी है। या मान लो मैंने ए लिखा, इसके साथ ये टच करके जा रही है, तो इसको हम टेंजेंट बोलेंगे। टेंजेंट आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टच करके निकल जाती है। ये टेंजेंट नहीं होगा जो इसको ऐसे चीर के निकल जाएगी, वो टेंजेंट नहीं होगा, वो टच करके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। टच का मतलब थोड़ा सा छू के निकल जाना, क्लियर है। स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल पास में से थोड़ा सा उसको टच करके निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तो इमेजिनरी कर्व है, राइट। नंबर 2 उसने क्या बोला कि अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे, मतलब एक क्या करेंगे? टेंजेंट मतलब जो टच करके निकल के स्ट्रेट लाइन, अगर हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो टेंजेंट जो है वो उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अब मैं आपको ये समझ आ गई, ऐसे समझना। अब मैं आपको इसकी डायग्राम बना के बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। पहली बात, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर कर जाती हैं, ऐसे नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर कर जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर कर जाएंगी। ये एरो बनाते जाना आपने साथ, ये नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में एंटर कर रही हैं, बनाते जाओ यार। नॉर्थ से निकली ऐसे ऐसे, साउथ में जाके एंटर करेगी, ये ऐसे बनता है। नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जा रही हैं, ये इनसाइड किससे जा रही है? साउथ टू नॉर्थ। अब और पॉइंट आपको एक पता चल गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। बट इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? साउथ टू नॉर्थ। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब ये कैसे हमने ड्रा की? आपने आयरन फिलिंग सुना है? आयरन फिलिंग्स,
आयरन फिलिंग्स केमिस्ट्री लैब में होती हैं। आयरन फिलिंग मतलब जो आयरन है ना उसका चूर्ण, जैसे रेत होता है ना, आपने वो पेंसिल शार्प की है, पेंसिल शार्प की है ना, तो वो क्या निकलता है उसमें, छिलके से निकलते हैं ना, वो तो बड़े बड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल छोटे छोटे, उन छिलकों को आपने ऐसे ऐसे कर देना, मसल देना और नीचे फेंक देना, ठीक है। ऐसे ही आयरन की फिलिंग्स होती हैं, मतलब छोटे छोटे पीस होते हैं, बिल्कुल रेत से थोड़ा से बड़े, रेत का कण जो होता है थोड़े से बड़े उसके, तो वो आयरन फिलिंग्स जो हैं, आपने एक मैग्नेट लिया, ऐसे मैग्नेट लिया, आपने उस मैग्नेट के ऊपर एक मान लो कोई क्या बोलते हैं उसको, कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है, कार्डबोर्ड रख दिया, उसके नीचे मैग्नेट रख दिया। अब उस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने क्या किया, आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी। जब आपने आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी ना उसके ऊपर, तो देखना वो आयरन फिलिंग्स जो हैं वो अपने आप को इस ढंग से अरेंज कर लेंगी, ऐसे ऐसे पैटर्न बना लेंगी। करके देखना आप घर में, अगर आपके पास आयरन फिलिंग्स है, आपके पास मैग्नेट है, तो आपने जैसे मान लो ये कार्डबोर्ड है मेरे पास, राइट, ये कार्डबोर्ड है, इसके नीचे आपने यहाँ पर मैग्नेट रख दिया, राइट, ऐसे मैग्नेट रख दिया, ये कार्डबोर्ड रख दिया, इसके ऊपर आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी, ठीक है। जब आप स्प्रिंकल करोगे तो आप देखना वो इमीडिएटली अपने आप को अरेंज कर लेंगी इस पैटर्न में, समझ आई, इस पैटर्न में वो क्या करेंगी, अरेंज करेंगे, ऐसे 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 लाइंस बना लेंगी, ऐसे, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो आयरन फिलिंग्स हैं वो उन्होंने अपने आप को इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, एडजस्ट कर, क्योंकि आयरन फिलिंग्स क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ ही अपने आप को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी कर्व्स, दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स, क्या है ये बेटा, इमेजिनरी कर्व्स हैं, दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स, राइट, एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, आपने इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो आप टेंजेंट ड्रा करोगे, दिस इज टेंजेंट। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी के साथ नोट करते हैं, किसके साथ नोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी के साथ नोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी इस पॉइंट के ऊपर। अगर मान लो इस पॉइंट के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो आप टेंजेंट ड्रा करो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट को टच करके निकले, तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिखाई दे रहा है। मान लो आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो आप टेंजेंट ड्रा कर दो, ये टेंजेंट ड्रा कर दिया हमने, ये क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। कहीं भी ले लो आप, इस पॉइंट के ऊपर ले लो तो इस पॉइंट के ऊपर ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट के ऊपर देखनी है तो इस पॉइंट के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो तो हमारे पास एक इमेजिनरी कर्व है, और उस कर्व, ये है इमेजिनरी कर्व्स, और इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे किसी पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर हमें क्या बताएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। इज दैट क्लियर, समझ आ गई, वेरी गुड। अब मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, लेक्चर अब हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम कल करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सिर्फ 2-3 बातें आपने याद रखनी है। पहली बात मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, पहली बात वो इमेजिनरी कर्व है। एक प्रॉपर्टी तो याद होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, दे आर इमेजिनरी लाइंस। नंबर 2, अगर उस इमेजिनरी लाइन के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करोगे वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला तो मैंने बता दिया कि वो इमेजिनरी कर्व है। अब प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी में आपको कल भी करवाऊंगा, लेकिन 2 प्रॉपर्टी को आप याद करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी कर्व है। नंबर 2 इमेजिनरी है भाई। नंबर 2, अगर उस इमेजिनरी कर्व के ऊपर टेंजेंट आप ड्रा करोगे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। बाकी प्रॉपर्टी मैं कल को आपको बताऊंगा सारे की सारी नेक्स्ट लेक्चर में। अब एक और बात याद करने के लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, और आउटसाइड द मैग्नेट वो क्या जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ। सही है, बोलो किस तरफ को जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ। ओके, वैसे भी कंपास नीडल के बारे में आपको कल मैंने बताना है कि कंपास नीडल के आपने देखी होगी छोटी सी नीडल ना, मैग्नेटिक नीडल देखी होगी। मैग्नेटिक नीडल अगर हम उसको कहीं भी रखते हैं ना तो वो हमेशा किस तरफ को पॉइंट करती है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है।
तो अगर आपके पास मैग्नेट है ना, और मैग्नेट को आप नीडल रखोगे, नीडल आपने रखी, ऐसे होती है वो नीडल, ऐसे गोल, उसके ऊपर ऐसे क्रॉस होता लगा होगा, ठीक है, ऐसे क्रॉस होता लगा। आपने इस नीडल को यहां पर रखना है, ऐसे एडजस्ट करना है, तो जहां पर ये पॉइंट आ रहा है आपने उसके एक पॉइंट यहां पर लगा देना, एक पॉइंट यहां पर लगा देना, फिर इसको उठाना, फिर यहां पर रख देना, ताकि ये ऐसे पॉइंट आए बीच में, फिर आपने उसको ड्रा करना। ऐसे ही करते करते आप ड्रा करोगे तो आपके पास ऐसी लाइंस बनती जाएंगी, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा, और ये प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके बताऊंगा अगर स्कूल लगे तो। ओके, बस इतनी बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती हैं, और आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती हैं, नॉर्थ टू साउथ। समझ आ गई? क्लियर है? पता चला? और इनसाइड द मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये सारी बातें मैंने कल बतानी, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इसके बारे में आपको कल बताऊंगा मैं, लेकिन अब इतना आपने याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटसाइड द मैग्नेट कहां से कहां जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाती है। और नेचुरल अकरिंग और कौन सा है, मैग्नेटाइट, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, Fe2O3। ओके, और मैंने एक और बात बताई थी कि आपके पास जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसको डीमैग्नेटाइज कैसे करते हैं, बाय हीटिंग, बाय हैमरिंग, और बाय थ्रोइंग इट रिपीटेडली ऑन द फ्लोर। आप उसको बार बार फ्लोर के ऊपर फेंकते जाओ तो भी अपनी मैग्नेटिज्म को क्या कर लेता है, लूज कर लेता है। आई थिंक आज का जो लेक्चर है आपको वो समझ आएगा, लेकिन जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो 10th की बुक में बहुत कम मिलेंगी, तो इसलिए लेक्चर को आपने वॉच करना है, और जो मैंने बताया उसके नोट्स जो है वो खुद प्रिपेयर करने हैं। ओके देन बेटा, गुड बाय।